नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़रा की बरतरफी के मुतालबे के साथ तेलुगु देशम का असेंबली में एहतजाज, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। पासपोर्ट के लिए दरखास्त दाखिल कर चुके आज़मीन से तफसीलात हज कमेटी को फराहम करने का मशवरा। 8 मार्च को पेश आए नौजवान के कत्ल की वारदात के सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और कुशाईगुड़े में सीमेंट मिक्सर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असेंबली में 6 वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर जुमेरात को भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। बगैर कोई काम हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासती असेंबली के बजट इजलास के दौरान जुमेरात को भी ऐवान की कार्रवाई को बगैर कोई काम हुए दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 रियासती वज़रा को दी गई नोटिस के मामले पर अपोजिशन अरकान ने 6 वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए ऐवान में जबरदस्त शोरगुल और नारेबाजी की। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज की वजह से स्पीकर ने इजलास को 3 बार मुलतवी किया, लेकिन अपोजिशन का एहतजाज मुसलसल जारी रहा, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले जुमेरात को जब असेंबली इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ तो स्पीकर एन मनोहर ने अरकान से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आज इजलास की कार्रवाई पुरअमन तौर पर जारी रहेगी। लेकिन जब स्पीकर ने अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया तो तेलुगु देशम अरकान ने स्पीकर के पोडियम तक जाकर 6 वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो वजीर उमूर मुकन्ना श्रीधर बाबू ने इजलास की कार्रवाई चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन की अपील की। 3 రోజుల నుంచి కూడా వారు ఒకటే విషయంపై పట్టుబడి కూర్చున్నారు అధ్యక్ష। మేము చెప్పడం జరిగింది, పాయింట్ ఆఫ్ లా చెప్పాము, లీగల్ పొజిషన్ చెప్పాము, విషయంలో ఏది కూడా లేదని చెప్పడం జరిగింది, అనేక మార్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష। మా గౌరవ సభ్యుల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వారి సభ్యులకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 0 ఓవర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్। సభ్యులందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష। 3 రోజుల నుంచి నేను దయచేసి వారిని సహకరించమని కోరుతా ఉన్నాను। వీ హావ్ టు టేక్ అప్ డిమాండ్స్ అధ్యక్ష। పవర్ ఇష్యూ మీద ఉంది, అగ్రికల్చర్ ఇష్యూ మీద ఉంది, కరువు పైన ఉంది। గత 3 రోజుల నుంచి కూడా మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాము। దయచేసి వారిని సహకరించమని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష। It is also my appeal to all the members, please go back to your chairs. మీ స్థానాలకు మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి, దయచేసి సహకరించండి, సభను మనం నడుపుకుందాం। लेकिन अपोजिशन के रवैये में कोई भी तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन के जारी एहतजाज के दौरान स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी कर दिया और वजीर इमारात शवारे और छोटी आबपाशी की जानिब से मुतालबात ज़र को पेश करने के बाद इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास फिर शुरू हुआ तो स्पीकर ने अपोजिशन से वक्फ़े सिफर चलाने के लिए ताउन की दरख्वास्त की, लेकिन तेलुगु देशम अरकान ने शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर स्पीकर ने इजलास को फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी करते हुए तमाम फ्लोर लीडर से अपने चैम्बर में आने की दरख्वास्त की। इजलास जब चौथी बार शुरू हुआ तो वजीर उमूर मुकन्ना श्रीधर बाबू ने कहा कि जिन 26 जियोस को अपोजिशन ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर रही है वो हुकूमत की वेबसाइट पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी करने पर इस तरह की सियासत मुनासिब नहीं है, क्योंकि नोटिस किससे जारी की जाएगी ये अभी वाज़ेह भी नहीं हुआ है। ఆ విషయ ప్రస్తావన చేయటం జరుగుతుంది। వి విల్ ఎన్లైటన్ ద హౌస్ అధ్యక్ష, ఆ ప్రస్తావన తీసుకురావడం జరుగుతుంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తదుపరి చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలో తప్పకుండా తీసుకుంటాం అధ్యక్ష। ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉందని నేను మీ ద్వారా వారికి కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష। దయచేసి కోఆపరేట్ చేయమని వారి సీట్లు పోతే నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో మిగిలిపోయిన విద్యుత్
పరంగా నడుస్తా ఉన్న షార్ట్ నోటీస్ అంశం ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం అధ్యక్ష. దయచేసి వారిని కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. इसके बाद डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान में अपोजिशन के शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली पी केशव ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले 6 वज़रा को गवाह बन जाने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने कहा कि अगर 6 वज़रा सीबीआई के सामने 26 जियोज से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ की तफसीलात का इजहार करते हैं तो उनकी सज़ा में कमी हो सकती है, वरना मुस्तक़बिल में चंचलगुड़ा जेल ही उनका ठिकाना रहेगा। पी केशव ने कहा कि हुकूमत जियो की तफसीलात ऐवान में इसलिए पेश नहीं कर रही है क्योंकि इससे हुकूमत के गिरने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस हठधर्म रवैये से ऐवान का वक़ार मुतासिर हो रहा है। पी केशव का कहना था कि जियोज हुकूमत की जागीर नहीं होते हैं बल्कि ये अवाम का असासा हैं। అంటే కనీస గౌరవం లేకుండా ప్రవర్తిస్తోంది. దీనికి సభానాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రి గారు బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రభుత్వ ఖజానాను దోపిడీ చేస్తూ ప్రైవేటు వ్యక్తులకు కట్టబెట్టారు, లబ్ధి చేకూర్చారు అన్నటువంటి ఆరోపణలను తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధాన లబ్ధిదారుడుగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వంలో వచ్చినటువంటి నిర్ణయాల వల్ల వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులు లబ్ధి పొందారు అన్నటువంటి ఆరోపణలు గతంలో చేస్తూ ఏదైతే వస్తుందో దానికి సమర్థించే రకంగా సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు టేకప్ కావడం అనేటువంటిది ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. దానికి సంబంధించినటువంటి 26 జీవోలకు సంబంధించినటువంటి ఫైళ్లని శాసనసభ ముందు పెట్టమంటే పెట్టము అన్నట్టు మొండి కేసు కూర్చున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇప్పటికైనా కూడా ఒక సామాన్యుడికి కూడా సమాచార హక్కు చట్టం हुकूमत की हठधर्मी से ऐवान का वक़ार मुतासिर हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए लोक सत्ता पार्टी के रुकन असेंबली जयप्रकाश नारायण ने ये बात कही। जयप्रकाश नारायण ने अपोजिशन की जानिब से मुतनाज़ा जियोज को ऐवान में पेश करने के मुतालबे पर हुकूमत की जानिब से वेबसाइट पर उसका मुशाहदा करने के मशवरे को मुज़क्का-ख़ेज़ करार दिया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वेबसाइट पर सिर्फ 5 जियोज ही दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए और ऐवान में हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो ये ऐवान की तौहीन है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुकूमत खौफजदा हो चुकी है क्योंकि अगर 26 जियोज को ऐवान में पेश किया गया तो हुकूमत की कश्ती डूब सकती है। శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి గారు సభలో మాట్లాడుతూ ఇవాళ ఈ జీవోలన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు పోయి చూసుకోండి అని చెప్పంటున్నారు. దీనిలో 2 అంశాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిగా ఇంటర్నెట్లో అన్ని జీవోలు లేవు. 2007 సంబంధించిన జీవోలు కొన్ని 5 జీవోలు. सीपीआई के रुकन असेंबली सांबा शिवा राव ने कहा है कि हुकूमत असेंबली की कार्रवाई चलाने के लिए ताउन नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सांबा शिवा राव ने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से अपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत अपना मौका वाज़े करने से गुरेज कर रही है और हीले बहानों का बहाना कर रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर जहां असेंबली चलाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं हुकूमत अपनी हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। सांबा शिवा राव ने कहा कि हुकूमत को इतने खौफ में काम करने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देकर अवाम के सामने जाना चाहिए क्योंकि अवाम खुद इसका फैसला कर सकते हैं। లక్షల కోట్ల కుంభకోణాలు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగాయని చెప్పి ప్రజల్లో వారికి తెలియనటువంటి ఆవేదన ఆదుర్ద ఈ అవినీతి వైపు అవినీతి పైన జరుగుతున్న చర్చలు చూసి సామాన్యుడు విలవెల్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నోటీసులు వచ్చాయి. तेलुगु देशम रुकन असेंबली डी उमा महेश्वर ने कहा है कि रियासत के अरकान पार्लियामेंट रेलवे बजट में रियासत को मुनासिब हिस्सा दिलाने में नाकाम रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उमा महेश्वर ने कहा कि मरकजी रेलवे बजट में रियासत के साथ हुई नाइंसाफी पर मुमलिकती वजीर रेलवे भी खामोश तमाशाई बने रहे। डी उमा ने इंटरमीडिएट इम्तिहान के एक पर्चे में निसाब से हटकर सवालात को शामिल करने पर वजीर सानवी तालीम पार्थ सारथी से वजाहत तलब की। మీ సొంత ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారే తప్ప రైల్వే బడ్జెట్లో రాష్ట్రానికి నిధులు తీసుకురావాలని కానీ
శాంక్షన్ అయిన లైన్లకి మంజూరు ఇప్పించాలని కానీ, ఎందుకంటే రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కనీసం ఊసేలేదు. దానికి సంబంధించిన భూసేకరణ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయలేకపోయింది. रियासती वजीर जाना रेड्डी ने 2014 के इंतखाबात से मुताल्लिक उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने का मीडिया पर इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस फिर से एक चमत्कार के जरिए इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत अंदाज से पेश करते हुए उससे मुतनाज़ा बना दिया। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2014 के इंतखाबात में फिर इख्तिदार हासिल करेगी। रियासती हज कमेटी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिसर से ख्वाहिश की गई है कि ऐसे आज़मीन जो सफ़र मुक़द्दस के लिए पासपोर्ट के हुसूल की खातिर दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं, उन्हें जल्द अज जल्द पासपोर्ट फराहम किए जाएं। CEO हज कमेटी एस शकूर ने बताया कि ऐसे आज़मीन जिन्होंने ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, वो अपनी तफसीलात हज हाउस नामपल्ली में 16 मार्च तक 24 मार्च तक फराहम करें। इसके लिए हज हाउस में एक अलहदा काउंटर कायम किया जा रहा है। ऐसे आज़मीन की तफसीलात हज कमेटी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस को फराहम की जाएंगी, जिसके बाद आज़मीन के पासपोर्ट जल्द मिलने के इम्कानात हैं। CEO हज कमेटी ने बताया कि ताहाल 13,000 दरख्वास्त फॉर्म की तकसीम हुई है, जिनमें 2,800 फॉर्म्स दाखिल किए गए हैं। फॉर्म्स हमें वसूल हो चुके हैं। इस मरतबा सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से जो कंडीशन रखा गया कि इंटरनेशनल पासपोर्ट ज़रूरी है, तो कुछ आदमीन के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। कुछ लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अभी तक वसूल नहीं हुआ है। तो इस ताल्लुक़ से रियासती हज कमेटी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिसर से नुमाइंदगी की गई है। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जनाब खलीलुद्दीन अहमद साहब, मैं और अरकान हज कमेटी महमूद हुसैन साहब, शरीफ साहब, रदा हुसैन आजाद साहब, हम लोग मई में मुनक्किद होने वाले DSC इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्थ सारथी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से DSC इम्तिहान के सिलसिले में आज मुलाकात की। पार्थ सारथी ने बताया कि जून में टेट इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा और अगस्त में DSC इम्तिहान मुनक्किद होगा। रियासती वजीर ने बताया कि जल्द ही टेट और DSC तहरीरी इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। चैपल रोड नामपल्ली में सड़क पर पानी के बहाव की शिकायत मिलने के बाद रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने इस इलाके का दौरा किया और मुताल्लिका अहदेदारों से रब्ता करते हुए फौरी इस मसले की यकसोई की हिदायत दी। विरासत रसूल खान ने महकमे वाटर वर्क्स के अहदेदारों की लापरवाही पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने MD वाटर वर्क्स से भी बातचीत की। यहाँ पर वाटरमैन के सामने खड़ा हुआ हूँ चैपल रोड पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से ये पूरी जो है लाइन में से ओवरफ्लो होकर पीने का पानी बह रहा है और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पानी सप्लाई नहीं किया गया और ये बोले कि हमारे पास पावर कट है, हम पानी नहीं दिए और लोगों को दुनिया की तकलीफ हो रही है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के बलदी डिवीजन तवाब साहब कुंटे के इलाकों में 58 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि उनके हल्के में कई नई बस्तियां हैं जहां पर बलदी, बरखी और आबरसानी की सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद मौजम खान ने दरगाह हज़रत गुंटाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के करीब हाई मास लाइट्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद बशीर के अलावा दूसरे मौजूद थे। फिकर यहाँ के जो भी मसाइल थे उस सारे मसाइलों को हम दूर कर चुके हैं। आज यतुर हिल्स एक बेहतरीन इलाका बन चुका है। इसके अलावा और लाखों रुपए के काम बाकी है। इंशाअल्लाह ताला नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर और लाखों के इनाग्रेशंस वो जल्द से जल्द हम वो भी चालू कराएंगे। CC रोड्स है, NP2 पाइप है, सीवर लाइन्स है और स्ट्रीट लाइट्स है और बहुत सारे और काम हैं। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर, आवाम के साथ रहकर आवाम की तकलीफ को समझती है।
रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पंजशाह में स्टार ज़ीरोक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, अरकान बल्दिया मोहम्मद गौस, मोहसिन बलाला और मुकरम अली ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हिमायतनगर पुलिस ने 2 फाइनेंसरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तमाम रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर पी मधुकर स्वामी ने मीडिया को बताया कि पुलिस को शैलेंद्र सिंह और बनवारी लाल के खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को जुमेरात के दिन अदालती तहवील में दे दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 8 मार्च को मामड़पल्ली में पेश आया ड्राइवर के कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता साल सितंबर में पहाड़ी शरीफ में शेख अहमद नामी शख्स की बेटी की शादी के मौके पर 2 ग्रुपों में मामूली बहस व तकरार के बाद झगड़ा हो गया था, जिसमें पहाड़ी शरीफ के साकिनान गौस अली और फरहान अली ने लड़की के रिश्तेदारों पर हमला कर दिया था। वाक़े के खिलाफ लड़की के वालिद शेख अहमद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शेख अहमद ने इस सिलसिले में साबिक सरपंच अब्दुल्ला बिन अवद को भी मसले से वाकिफ करवाते हुए मुलजिमीन की शिनाख्त में मदद की दरख्वास्त की थी, जिस पर अब्दुल्ला बिन अवद ने अपने ड्राइवर शेख नासिर को मुलजिमीन सैयद गौस अली और सैयद फरहान अली का पता चलाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद शेख नासिर ने दोनों की निशानदही की थी, जिस पर दोनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद गौस अली और फरहान अली ने शेख नासिर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और 8 मार्च को उसे धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस की तहकीकात करते हुए दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। को अरेस्ट करने के बाद वो लोगों इसमें 12 में 4 लोगों गुलबर्गा भाग गए थे। वहाँ बैठने के टाइम पे कोर्ट में सरेंडर होने से पहले उन लोगों के ये गौस और फरहान जब डिसीजन लिया अगर ये नाजर आके हमारा नामा नहीं दिए तो ये केस नहीं होता था बोल के लोगों की थी। जब से भी ये लोग अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे थे, वो 8 तारीख के दिन ये गौस कायमबाग से फ़ोन करके ये नाजर को गांव के बाहर बच्ची है बात करने का है बोल के इनको टेंट करा के बुला लिए थे बाहर। तो आने के बाद ये फरहान और ये गौस दोनों भी पहले से प्लान करके गौस एक पाशा बोल के यहाँ पहाड़ी शरीफ में रहता, उनके पास जाम्बिया नाचने के वास्ते बोल के जब उससे पहले ही लेके घर में रखा हुआ था, वो जाम्बिया को फरहान को दिए थे। तो फरहान ऑलरेडी मालूम है तो माँ डालेंगे दोनों मिलकर प्लान करे थे। तो नाजर आके कुशाईगुड़े में एक बेकाबू सीमेंट मिक्सर ने मोटरसाइकिल को टक्कर देकर 3 अफराद को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि जुमेरात की सुबह के औकात में यह वाक़या पेश आया, जिसमें सीमेंट मिक्सर का टायर फट जाने से बेकाबू गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिस पर 3 अफराद सवार थे, जिनमें से एक अंजया नामी शख्स था जो अपने घर में काम करवाने के लिए 2 मजदूरों को ले जा रहा था। कुशाईगुड़ा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। एसआरनगर पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए तिलाई जेवरात और रकम ईंटने वाले शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 53 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति ने बताया कि एक शख्स सी अरविंद उर्फ राहुल ने अपनी वेबसाइट नौकरी.com के जरिए खवातीन उम्मीदवारों से फोन पर रब्त पैदा करता और उन्हें होटल बुलाकर रकम ऐंठ लिया करता। उम्मीदवारों के पास रकम न होने पर वो उनकी तिलाई जेवरात लेता था। पुलिस ने एक जाल बिछाकर उसे चारशंबे की रात गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने बताया कि अरविंद के खिलाफ 5 FIR दर्ज है और पुलिस ने उसके खिलाफ फ्रॉडी शीट भी खोल दी है। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया है कि वह ऐसे अफराद के बारे में फौरी पुलिस को मुतला करें। पुलिस ने मज़कूरा धोखेबाज शख्स को जुमेरात के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। ये नौकरी.com से कौन लड़कियां जॉब के लिए उनका रिज्यूम्स लगाते हैं, उसके अंदर रिज्यूमे से फ़ोन नंबर लेके वो फ़ोन से ओला को फ़ोन करके बुलाना और ओला से ये सब ले लेना और इन IIT कंप्लीट करा बोल के और कंपनी में अच्छा जॉब कर रहा हूँ बोल के एक ऐसा बोल के पब्लिक को सब चीट करके लड़कियों को उनके पास से सब गोल्ड शॉप ले रहा था। उसके ऊपर हम इसको अरेस्ट करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वज़रा की बरतरफी के मुतालबे के साथ तेलुगु देशम का असेंबली में एहतजाज, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी।
पासपोर्ट के लिए दरखास्त दाखिल कर चुके आजमीन से तफसीलात हज कमेटी को फराहम करने का मशवरा। 8 मार्च को पेश आए नौजवान के कत्ल की वारदात के सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और कुशाईगुड़े में सीमेंट मिक्सर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।